से मुकेश भाकर जी को निकाला गया, किया गया। विधानसभा अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता और हमारे दल के सचेतक तो ये सारा मिल करके और संसदीय कार्य मंत्री जी ने सब प्रयास किए। सब प्रयासों के बाद में भी जैसे ये मामला बातचीत से नहीं सुलझा, तब जाकर के सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय लिया। वसुंधरा जी ने भी जब नए अध्यक्ष जी की मौजूदगी में कुछ अपनी बातें कही, कद और पद, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने अपनी व्यथा कही है क्योंकि उनका जो होना चाहिए सम्मान, मतलब वसुंधरा जी को इग्नोर किया जाता है। देखो, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और पार्टी की व्यवस्था को चला रही है और पूरी पार्टी चला रही है। मेरे साथ है राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जयराम कुमार जी जैसलमेर आए हैं। बात करेंगे इनसे किस तरह की जो है सरकार की काम कर रही है, किस तरह की जो मेन भी जो जैसलमेर में गौशालाओं की भी कई प्रकार के घोटाले हुए, इसमें की जांच हो रही है। तो किस तरह की जो है एक्टिविटी हो रही है सर स्वागत आपका, किस तरह की एक्टिविटी हो रही है? सबसे बड़ा जो गौशाला की बात अभी आज जैसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने जो अभी लेखानुदान और बजट की जो घोषणाएं की है, उन बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में आज अधिकारियों की मीटिंग ली और सब अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ये जो बजट घोषणा है उसको क्रमबद्ध तरीके से जल्दी इसको करवाना है और इसके प्रस्ताव बन करके सरकार तक आ जाए, जिसे वहाँ से स्वीकृति हम समयबद्ध तरीके से इसको कर सके और क्रियान्विति भी जल्दी से जल्दी हो सके। दूसरा, आज वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम था, हरियाली तीज के अवसर पर पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 करोड़ वृक्ष लगाने का जो रखा है, उसी के तहत 1 करोड़ आज हरियाली तीज के अवसर पर हरियाला राजस्थान में जो लक्ष्य रखा है, उसके तहत पौधारोपण का कार्यक्रम भी यहाँ रखा सभी विभागों ने और माननीय जो है ना सभी जनप्रतिनिधि भी इसमें उपस्थित थे, अधिकारी भी उपस्थित थे। दूसरी रही आपने गौशाला वाली बात कही, तो निश्चित रूप से जब भी कोई शिकायतें हमारे पास आती है तो उनके यदि कोई घोटाला है, गड़बड़ है, तो हम निश्चित रूप से उसकी कार्रवाई करते हैं। गौशालाओं की जहाँ जैसे पिछले दिनों जैसलमेर में गौशालाओं के संबंध में शिकायतें मिली थी, तो हमने उसकी जांच करवाई तो 32 गौशाला अपात्र पाई गई और उन 32 गौशालाओं को अनुदान देना भी बंद कर दिया है और 32 गौशालाओं को हमने निरस्त भी कर दिया है। और उन गौशालाओं और भी कोई ऐसी गौशाला यदि यहाँ चल रही है तो उन गौशालाओं की जांच के लिए हमने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जांच दे दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो उसमें जो भी रिजल्ट निकलेगा आगे उसकी कार्रवाई भी होगी। एक बहुत पहले सर गो अभयारण्य राजस्थान में बनने की बात, उसमें भी कितनी प्रोग्रेस है गो अभयारण्य की जो एक्टिविटी की बात? गो अभयारण्य वैसे जो है ना, हर पंचायतों में गायों के लिए गोचर है और पंचायतों को उसका सर्वाधिकार है और हर पंचायत में यदि सरपंच और जनप्रतिनिधि मिल करके उन गोचर का विकास करे तो निश्चित रूप से वो एक गो अभयारण्य ही है। गायों को तो एक जगह तो अपन कोई अभयारण्य में रख नहीं सकते, अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह गोचर का डेवलप हो तो वो गायों के विचरण के लिए वहाँ चारा भी उपलब्ध हो जाता है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक जो वृक्षारोपण में पंचायत राज को भी वो दिया है, निश्चित रूप से टारगेट दिया है और हर पंचायतों में नरेगा के माध्यम से पौधारोपण करने के लिए उनको निर्देशित किया है। तो जैसलमेर की सर बताओ, यहाँ पे कई अरुण गोचर की भूमि जो अभी तक अरुण गोचर के नाम से दर्ज नहीं है और वहाँ पे कई जो है वो कॉमर्स एक्टिविटी वहाँ पे चल रही है, जो कई सोलर पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, आंदोलन भी इसको अरुण गोचर को लेकर चल रहा है। नहीं, ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी और अरुण गोचर की भूमि यदि नाम से है, उस नाम से अरुण गोचर है तो नाम दर्ज हो जाना चाहिए। वो गलती से दर्ज नहीं हो पाया, लेकिन वो भूमि जो है वो रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। अभी उनको जो है सोलर और उसके लिए अलॉट की जा रही है, जबकि वो ओरिजिनल जो पुराने कई देवी देवताओं के नाम से दर्ज है। वो तो जांच का विषय है, उसमें मैं
सीधी उसमें कोई बात नहीं कर सकता। ये कोई कानूनी बिंदु है, उसमें जो भी विभाग के हैं ना, रेवेन्यू विभाग मेरे पास है नहीं और वन विभाग भी मेरे पास है नहीं, तो ये उनका उनका विषय है और उनको जांच का विषय है। जैसलमेर में सर ये टाउन हॉल जो है करीब 10-15 साल से मतलब लंबा सब बनता है। आज दिन ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे मतलब कोई एक्टिविटी हो। उसका इतना एक्चुअली में इसका बजट इतना बढ़ चुका है, पता नहीं क्यों इतना सारा इसके पीछे मतलब लॉजिक नहीं समझ आ रहा। घोटाले भी उसमें भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा घोटाला। अब कई काम जैसे बजट के अभाव में लंबित होते हैं, कई काम विभाग की लापरवाही के कारण से लंबित होते हैं। तो निश्चित रूप से टाउन हॉल वाला विषय आपने बताया, तो उसकी उसकी भी हम जांच करेंगे, क्या है स्थिति। जांच के बाद में उसको मैं बात कर पाऊंगा। एक शहर की और इम्पोर्टेंट बात जो रोड्स है शहर की, एयरपोर्ट जाने की रोड्स है सर, वो अभी जो बन रही है रानी शहर होती जा रही है, अभी इसको कहीं और बजट घोषणा में कहीं और ले जाने की सम से निकालने की बात है, जबकि एक्चुअल में वो शहर से निकलनी चाहिए। ये स्थानीय विषय है, ये हमारे विधायक जी इसको देख रहे हैं और निश्चित रूप से वो उसमें अच्छा करेंगे। जहाँ निकालेंगे वो प्रतिबंध एरिया पूरा एयरपोर्ट। वो विषय स्थानीय विधायक जी। राजनीति की बात करें सर, राजनीति की बात करें, अभी विधानसभा में जिस प्रकार की जो एक्टिविटी हुई है, मुकेश बाकर जी को बाहर निकाला गया, या जो भी उन्होंने भी आसन के प्रति जो कुछ बात हुई, या किसी ने क्या देखा नहीं देखा, जिस तरह की जो गरिमा हुई, क्या कहना चाहिए। विधानसभा नियम और प्रक्रिया से चलती है और वहाँ पर हर सदस्य को नियमों का पालन करना होता है और नियमों के तहत ही विषय उठते हैं और आसन है वो सबके लिए सम्मानजनक होता है और आसन के आदेशों की पालना करते हुए हम लोगों को अपना अपना विषय वहाँ रखना होता है। तो निश्चित रूप से नियमों का पालन नहीं किया और अध्यक्ष को सम्मान में कोई ठेस हुआ, तो अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया वो तो निश्चित रूप से सबके लिए है। हम भी नियम भंग करें तो हमारे विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है, इसमें कोई नई बात नहीं। आपको लगता है कि इस तरह मार्शल बुला के इस तरह निकालना और ये सब मतलब जो एक्टिविटी हो रही है, चूड़ियाँ जैसे लेडीज के सारे धक्का मुक्की पूरी रात, जो पहली दफे लोग बैठे वहाँ पे धरने पे, पहले भी विधानसभा में कई बार माननीय सदस्यों ने नियमों को भंग किया और उस समय भी मार्शल बुला करके उनको बाहर निकालने की कार्रवाई हुई है। ये कोई नई बात नहीं है। तो नियमों को तोड़ेंगे और नियम विरुद्ध चलेंगे तो वो प्रक्रिया विधानसभा के अध्यक्ष को सब पावर है और वो करेंगे। आपको लगता है कि इसमें इसका जो है बैठ के और जो गतिरोध खत्म करना चाहिए, कुछ वो करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मुकेश बाकर जी को निकाला गया, किया गया, विधानसभा अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता और हमारे दल के सचेतक जी सर, तो ये सारा मिल करके और संसदीय कार्य मंत्री जी ने सब प्रयास किए और सब प्रयासों के बाद में भी जैसे ये मामला बातचीत से नहीं सुलझा, तब जाकर के माननीय सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया। इस बार एक भी बिल पास नहीं हुआ, मतलब पूरी विधानसभा में अलग विरोध जो है प्रतिपक्ष करता रहा। प्रतिपक्ष के पास विरोध करने के लिए वो प्रतिपक्ष होता है, तो निश्चित रूप से हमने जो सरकार की तरफ से जो करना था वो किया, उनका काम था विरोध करना, विरोध किया। बिल पास, तो बिल अभी आएंगे, अगले सेशन में आएंगे और बिल भी पास होंगे। वसुंधरा जी ने भी जब नए अध्यक्ष जी की मौजूदगी में कुछ जब अपनी बातें कही, कद और पद, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने अपनी व्यथा कही है क्योंकि उनका जो होना चाहिए सम्मान रुतबा वो उनको नहीं मिला, तब उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त ने अनुभव शेयर किया है और वो वरिष्ठ, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और उन्होंने जीवन में खूब सारे पड़ाव देखे हैं और अनुभवी व्यक्ति नए व्यक्तियों को अपना अनुभव है वो शेयर करते हैं और उनको आगाह करते हैं कि भाई आप अच्छे रास्ते पर चलोगे तो निश्चित रूप से पार्टी को फायदा होगा और पार्टी को उसका लाभ भी होगा। तो उनका मार्गदर्शन हम सब के लिए सम्माननीय है और ये वसुंधरा जी ने जो कहा है वो प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं, हम सभी उनके निर्देशों की पालना करेंगे। आपको लगता नहीं, एक अंतिम बात करना चाहूँगा कि किस तरह जो है मतलब वसुंधरा जी को इग्नोर किया जा रहा है। वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और पार्टी
पार्टी की व्यवस्था को चला रही है और पूरी पूरी पार्टी चला रही है। एक अंतिम बात, गोविंद डोटासरा ने एक कमेंट्स किया था कि ये भूखी नंगी और एकदम इस टाइप की सरकार है, कुछ काम नहीं करिए, पैसा नहीं है, कोई नहीं है। हमारे पास सारी व्यवस्था है। मेरी बात सुनो, जैसे आज जैसे इतनी इतनी सारी बजट घोषणा की है और विकास के कार्य भी त्वरित गति से चल रहे हैं, कई वो उनका अनुभव शेयर कर रहे होंगे, लेकिन हमारे पास तो पूरी व्यवस्था है। हम 5 साल में ऐसा काम करेंगे तो इतिहास बनेगा। ये युवाओं के लिए कुछ नया लाएंगे सभी वर्गों के लिए हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी का, उनका मानना है कि हम 4 वर्ग, जो देश में 4 वर्ग है, महिला, युवा, किसान और गरीब, और इन 4 वर्गों को मजबूत करने के लिए हमारी भारत सरकार भी काम कर रही है, राजस्थान सरकार भी काम कर रही है। और युवाओं को नौकरियां देने के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट में घोषणा की है कि हम 5 वर्षों में 4 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरियां देंगे। और इस वर्ष 1 लाख लोगों को है न, पहले साल में 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। तो युवाओं को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। ये थे मेरे साथ राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोराम जी कुमावती जैसलमेर आए हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि वसुंधरा राजे को कहीं इग्नोर नहीं किया जा रहा, वो हमारे लिए सामान्य नेता है। जहाँ तो सरकार की बात है, सरकार जो है वो हर तरह से, मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी है उनके नेतृत्व में बेहतरीन काम कर रही है। युवाओं के लिए कई इनकी योजनाएं लाई है, बजट कई घोषणाएं हुई है। तो आने वाले समय में राजस्थान में कई जो है नए आयाम पैदा होंगे और नई कार्य करेंगे। युवाओं के लिए कई बेहतरीन योजनाएं ये इनकी सरकार लाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो विधानसभा में गतिरोध हुआ उसके लिए पूरे प्रयत्न किए गए थे। जो सचेतक थे जोगेश्वर जी, उन्होंने भी पूरे प्रयत्न किए। विधानसभा जो अध्यक्ष है उन्होंने भी बहुत बेहतरीन प्रयास किए, लेकिन जो है जो विपक्ष था वो हर तरह से जो है वहाँ पे किसी प्रकार की एक्टिविटी जो विधानसभा न कर पाए उसके लिए आमादा था। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।